90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है या नहीं। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मावनत की हिदायत कर दी। दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से फारूक नाइक ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अहम हकाइक देखकर फैसले करते हैं, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना किसी के मफाद में नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स है उसमें हुकूमत की जो कोशिश थी कि इस समाअत को वो डिले कर सकें और बुनियाद वो बनाना चाह रहे थे जो अजाफी नोट्स आए हैं इसमें मंसूर शाह साहब के और उनके जमाल खान मंदोखेल के, वो जो कोशिश थी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, फारूक नाइक की तरफ से, वो कामयाब नहीं हुई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि जब इन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को रेज़ किया कि 3 जजेस का फ़ैसला, 4 जजेस का फ़ैसला, और कहा कि ये 1 मार्च की जो फ़ैसला है उसके बाद से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, तो इसलिए उस पर पहले देखना ज़रूरी है। तो एक तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बताया कि वो जजमेंट तो इम्प्लीमेंट हो चुकी। अब तो जैसे आपने अभी ख़ुद भी आप बता रहे थे रज़ी, के सवाल एक ही है कि ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन की है या नहीं, और इसके अलावा कुछ दूसरे सवालात हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। ये जो आप फारूक नाइक साहब या अटॉर्नी जनरल साहब ये जो बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है कि इस पर आप बहस कर सकें। ये एक इशू है, इसको हम लेटर एड्रेस करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। लेकिन जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जो कमेंट्स थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने भी कहा कि जनाब, ये जो आप 3-4 जजेस की बात कर रहे हैं ये हमारा इंटरनल इशू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज रिमार्क्स आए हैं जमाल खान मंदोखेल के, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के। उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से ये कहा कि ये जो आप 4-3 की जजमेंट की बात कर रहे हैं, या उनका इशारा वो इख्तलाफी नोट्स की तरफ था कि ये हमारा इंटरनल इशू है। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील करने की जुरिसडिक्शन थी? इसका हमें आप जवाब दे दें कि वो कौन सा कानून है, क्या वो हालात थे, हम उन सबको देखेंगे। तो इस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल, चीफ जस्टिस जो बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि देखें, माय लर्नर ब्रदर हैज़ वेरी ब्लंटली फ्रेज द क्वेश्चन। तो अब इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो सारी कोशिशें थीं, जो रात मीडिया पर तूफ़ान बर्पा किया गया कि जी ये जजमेंट ऐसे हो गई है, अजाफी नोट्स आ गए हैं और ये बात है और वो बात है, वो सारी की सारी जो है कोशिश नाकाम हुई है। बेंच इस वक्त एक ही सवाल पर गौर कर रहा है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने किया उनके पास इसका कानूनी इख्तियार था, आइनी तौर पर क्या वो ये कर सकते थे, क्या ये जो तरीका है ये उन्होंने दुरुस्त अपनाया। और इसमें बीच में अभी बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि हम जो इलेक्शन है वो किसी वार्ड में नहीं कर सकते। हम इलेक्शंस जो होंगे वो जो आपस में इस वक्त एक्रोमनी है, जो हॉस्टिलिटी है, जो इस वक्त सिचुएशन है, उसको आपने ख़त्म करना है। और मिस्टर अली ज़फ़र चीफ जस्टिस साहब ने कहा पहले क्योंकि आपने हमें अप्रोच किया इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट से भी कहेंगे। तो लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक मीनिंगफुल डिसीजन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन डिले करने की जो कोशिश थी इस प्रोसीडिंग को, वो गवर्नमेंट की तरफ से वो फेल हो गई है, वो नाकाम हो गई। समी साहब, जो एक फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही थी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से, उस हवाले से क्या मालूम हो सका है? जी, उस हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने ये रिक्वेस्ट की, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आपकी रिक्वेस्ट देख ली है और हम इसको एड्रेस करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन अभी प्रोसीडिंग जारी है और फुल कोर्ट का इस मसले को देखने की जो इस्तदा थी, मुझे वो लगता है कि उसको पजीराई नहीं मिली। ठीक है समी साहब, हमारे बड़ी अदालत में बड़ी समाअत जारी है। सादे से सवाल के सादे से जवाब पर बड़ी अदालत में ये समाअत की जा रही है। पंजाब और केपी में इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से बात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस्तफसार किया गया। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्या तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात
वहीं खत्म हो जाएगी। कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। समी साहब, क्या कहेंगे आप? जो तूल देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं फुल कोर्ट की बात करके, दीगर चीजों की बात करके, आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो सकेगी? नहीं, इसमें बिल्कुल नाकाम हो गए, क्योंकि जो अभी तक की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें वो सारी आर्गूमेंट्स के 3-4 का फैसला है, अजाफी नोट्स आ गए हैं, इख्तलाफी नोट्स आ गए हैं, वो नाकाम हो गई। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मैंने आपको बताया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम इसको देखेंगे। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से भी बात की गई कि आप इसको भी देखें, तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रॉपर अपनी इसमें लेके आएँ, पटिशन लेके आएँ, इसको आप रखें 184(3) के तहत, और उस पर हम देंगे। और इस पर जफ़र साहब जो हैं वो भी इस पे अपने इसको जवाब देंगे। तो अदालत ने सारे वो इश्यूज़ जिनकी बुनियाद पर जो ये सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था या नहीं, इसी पर फोकस उन्होंने किया है। और जो डिले की कोशिश थी हुकूमत ने, आपने देखा यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था तारड़ के साथ, अंदर भी अटॉर्नी जनरल साहब, चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल, मैं तो ये समझता हूँ और समझ रहा था कि आप इस सवाल के लिए अपनी कोई कंसिडरेबल आउटपुट देंगे, कोर्ट को असिस्ट करेंगे, लेकिन आप टेक्निकल इश्यूज़ की बुनियाद बना के आप इसको हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान का निज़ाम डेमोक्रेसी है, लोगों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। और इलेक्शंस, ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है, ये कहाँ से आ गई? क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कैसे ये अज्यूम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने कि कौमी असम्बली जो है तब तक रिजॉल्व होएगी? और एक बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि कौन होता है इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर को ये डिक्टेट करने वाला कि आपने 8 अक्टूबर तक, उस वक्त तक असम्बली डिसॉल्व नहीं करनी? तो ये बड़े अहम सवाल हैं और अदालत का जो मूड है वो वंस फॉर ऑल इसको सेटल करने लगी है। और इलेक्शन कमीशन ने, अगर उनके पास कोई ग्राउंड इसके लिए कानूनी बैकिंग नहीं है, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि एक बड़ा जजमेंट आने वाला है, एक बड़ा डिसीजन आएगा। और कल जज साहब ये कह चुके हैं कि माजी में जो डिले हुआ था उसको वैलिडेट किया गया, किसी को एग्जोनरेट नहीं किया गया। लेकिन इस मामले में तो इलेक्शन कमीशन ने एडवांस फैसला कर दिया है, खुद से ये कहा है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे 6 महीने के वक्फे के बाद। अदालत इज़ माइंडफुल ऑफ दैट, और जो अहम कानूनी नुकात हैं दे आर गोइंग टू सेटल वंस फॉर ऑल। और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन विल बी इन रियल हॉट वाटर्स। और जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये करने के लिए मजबूर किया, मुझे लगता है कि ये उस तरफ भी जाएगा, उसमें कैबिनेट हो सकती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, कोर्ट कह रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, सदर साहब ने तारीख दे दी थी, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ या नहीं, किसने किया है, कैसे किया है, अगर वो इलीगल है तो वो सारे के सारे दे विल बी इन हॉट वाटर्स। और अगर कोई उनके पास ग्राउंड फुटिंग, कोई सॉलिड फुटिंग है, तो वो अदालत में पेश करेंगे। और इस वक्त बेंच में मुझे कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। जमाल खान मंदोखेल की जो ये ऑब्जर्वेशन है कि ये 3-4 की जो स्टेटमेंट किया, जजमेंट की आप बात करते हैं जिससे मुताल्लिक इजाफी नोट की, तो ये हमारा कोर्ट का इंटरनल मामला है। लेकिन अभी इस वक्त इस बेंच के सामने सवाल ये है, वन सवाल, कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया, क्या उसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी? इसका जवाब दें, और अगर कोई रीजंस थी तो वो भी बताएं आगे, ताकि हम देखें कि क्या वो जस्टिफाई थी या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और हुकूमत की जो कोशिशें थी सुप्रीम कोर्ट को तफरीक करने की या उसमें डिले करने के लिए, जो सबसे अहम बात है आज की प्रोसीडिंग्स की, अपेरेंटली वो मुझे लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हुई। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसने तो बिल्कुल हालात का पासा ही पलट दिया जी। और समी साहब, ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कि मामले को तकनीकी बुनियादों पर खराब करने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से यही कहा, फारूक नायक साहब से भी यही कहा। फारूक नायक साहब ने बड़ा जज्बाती, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, और मुल्क का एट स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर एट स्टेक है। तो इस पर ये कहा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कि बिल्कुल हम जब वक्त आएगा आपको भी सुनेंगे, और आपके जो भी पॉइंट्स हैं आप पार्टी बने बगैर भी आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि अदालत इसको समेटना चाहती है। क्वेश्चन एक है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमीशन को बिठा के जो क्या काम, क्या वो कानून में जायज़ है?
अब वो आके बताएंगे कि क्यों किया उन्होंने। 8 अक्टूबर की डेट कैसे आ गई 6 महीने बाद की डेट, और वो कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं आइन को इस तरह। कोई अगर उनके पास कोई नहीं है सपोर्ट इस मामले में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अदालत पाकिस्तान में एक तारीख रकम करने जा रही है, और जो आज तक नहीं हुआ ये अदालत वो करने जा रही है। जिन लोगों ने ये ऑर्डर करवाया है, या तो इलेक्शन कमिश्नर आके वो नाम बताएंगे, या फिर बताएंगे कि कानून की क्या इसमें पोजीशन है। बज़ाहिर कोई आइनी तौर पर उनके पास इसका हक नहीं था, इसका इख्तियार नहीं था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये प्रोसीडिंग्स 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं लगती मुझे। आज अली ज़फ़र अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, फिर अटॉर्नी जनरल हैं, इलेक्शन कमिश्नर आके रीज़न बताएंगे कि क्या। सो ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली, और ये बिल्कुल इसका फैसला हो जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर ये सब कुछ किया है, उनके पास सपोर्ट के लिए कोई भी शिक नहीं है, कोई आइन की शिक नहीं है, कोई कानूनी शिक नहीं है, तो ये इस तरह हवा में 8 अक्टूबर ये बहुत महंगा पड़ेगा जिसने भी गलत काम किया। और अगर उन्होंने सही किया तो फिर डेफिनेटली अदालत उसके मुताबिक प्रोसीड करेगी। एक बिल्कुल आइनी कानूनी नुक्ता डिसाइड होने जा रहा है, और उसमें पॉलिटिक्स को जो बीच में डालने की कोशिश की गई, उसको डिले करने की जो कोशिश है, वो सब नाकाम है। अदालत इस फोकस नाउ, और समाअत जारी है। समाअत जारी है। समीर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल जो है वो सबके सामने, खासतौर पर उन्होंने कहा कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर आटा ले रहे हैं, और जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि एक अच्छा फैसला आएगा और आवाम के हक में ये फैसला होगा। देखिए, उन्होंने कहा सियासतदानों को, वहां पर उन्होंने कहा कि आटे की लाइन्स देखें, और ये सियासतदान एक दूसरे का गला काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये वो जो सारी एनर्जी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सारी मिलकर अगर आवाम के लिए उनके मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये मसला हल ना हो। तो डेमोक्रेसी इसीलिए है, इसीलिए इसका मतलब है। और अदालत ये सब कुछ देख रही है। बड़ा बड़ा टचिंग वो मोमेंट्स थे, बड़े जज्बाती अंदाज में, और मतलब जज्बातीयत इस तरह से कि उनका लहजा बड़ा पुरसकून था। लेकिन ये वो बात थी जो पाकिस्तान के लोग आज हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। आज 2 आदमी और आटे की लाइनों में कुचल के अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरफ इशारा किया कि ये आप इक्तिसादी सूरत हाल देखें, पाकिस्तान के दूसरे हालात देखें, और ज़रा अपना कंडक्ट देखें, किस तरीके से आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, और किस तरह एक दूसरे का गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी एनर्जी है, अगर ये पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल हो, लोगों के लिए इस्तेमाल हो, तो क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इससे मुझे लगता है कि ये जो फैसला आएगा, एक तो ये कानूनी और आइनी जो पॉइंट्स हैं उनको भी सेटल करेगा, और दूसरा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियाद बन जाए इन सियासी जमातों के बीच मुज़ाकरात कराने की। और हो सकता है कि इलेक्शन एक ही तारीख को हो जाएं, लेकिन अक्टूबर में नहीं, मई में, जून में। ये मैं एक प्रोसीडिंग को देख के स्पेकुलेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अदालत इस तरफ जाएगी। अदालत इस वक्त कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिसमें एक फरीक को शिकस्त नज़र आए और दूसरे को फतह नज़र आए। अदालत पाकिस्तान के लिए चाहती है कि ये तमाम सियासी जमातें मिलकर एक ऐसा इलेक्शन करवाएं जिसके नतायज को सब एक्सेप्ट करें, ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, और फिर सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपनी एनर्जीज पाकिस्तान के लिए सर्व करें। ये अदालत की कोशिश लगती है। बिल्कुल, बड़ी अदालत में बड़ी समाअत जारी है। समीर साहब, आपसे सभी गुफ्तगू होती रहेगी। फिल वक्त शुक्रिया।